दोस्तों, आज के वर्तमान समय में बहुत से लोगों का संपत्ति पर अवैध कब्जा है। उस संपत्ति का असली मालिक अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए बहुत ही लंबे समय तक इंतजार करता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर परेशान होता रहता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा तरीका बताया है अपने जजमेंट में जिससे आप आसानी से अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है और हम कानून से जुड़ी नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत यदि आपके पास संपत्ति का वैध टाइटल यानी वैध प्रपत्र हैं तो आप बिना कोर्ट के आदेश के भी कब्जाधारी को हटाकर अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। यह सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति को चुराकर नहीं ले जा सकता, लेकिन जब बात अवैध कब्जे की हो तो कई बार लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब आपने अपनी खाली संपत्ति को किराए पर दे दिया हो। तो यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं कोई उस संपत्ति पर अवैध कब्जा ना कर ले। ऐसे मामलों में कानून का सहारा लेकर ही आप अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस पा सकते हैं। दोस्तों, हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है जिसके अनुसार आप बिना कोर्ट गए भी अपनी संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति का वैध टाइटल वैध प्रपत्र है और किसी ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया है तो वह बिना कोर्ट के आदेश के भी अपनी संपत्ति को बलपूर्वक वापस ले सकता है। यह फैसला पूनाराम बनाम मोतीराम मामले पर आधारित है जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का मालिक अपने अधिकार का उपयोग करते हुए कब्जाधारी को हटा सकता है, बशर्ते उसके पास संपत्ति का वैध टाइटल वैध प्रपत्र हो। स्पेसिकल रिलीफ एक्ट 1963 का महत्व। इस फैसले में स्पेसिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत दी गई धारा 5 का उल्लेख किया गया है जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी कब्जे से अपनी संपत्ति को खाली कराने का अधिकार देती है। इस अधिनियम के तहत यदि आपके पास संपत्ति का वैध टाइटल है और वैध प्रपत्र है और कोई उस संपत्ति पर अपना कब्जा कर रहा है तो आप सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इसके तहत आपको कोर्ट में मुकदमा दायर करने की आवश्यकता होती है जिससे कब्जाधारी को हटाया जा सके। मोतीराम नामक व्यक्ति ने इस मामले में तर्क दिया था कि वह 12 साल से उस जमीन पर कब्जा कर रहा था और इस कारण से उसे वहां से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि 12 साल से अधिक समय तक कब्जा होने के बावजूद यदि संपत्ति का वैध मालिक उस पर कब्जा कर रहा है और उसके पास उस संपत्ति का वैध टाइटल है वैध प्रपत्र है तो वह कब्जा हटाने का अधिकार रखता है। यह प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होता है जहां संपत्ति का कोई वैध मालिक नहीं होता और संपत्ति के वैध प्रपत्र नहीं होते। पूना पूनाराम और मोतीराम का मामला। राजस्थान के बाड़मेर शहर के निवासी पूनाराम ने 1966 में एक जागीरदार में कई जगहों की जमीन खरीदी थी। हालांकि बाद में पता चला कि उस जमीन के असल मालिक मोतीराम थे जिनके पास जमीन का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। पूनाराम ने जमीन पर कब्जे के लिए कोर्ट में मामला दायर किया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को जेल भेज दिया। बाद में मोतीराम ने इस मामले की अपील राजस्थान हाई कोर्ट में की जिसने ट्रायल कोर्ट का निर्णय पलटते हुए मोतीराम को जेल में भेज दिया।
अनंत सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में निर्णय सुनाया और कहा कि यदि किसी के पास संपत्ति का वैध टाइटल है, वैध प्रपत्र है, तो वह अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने का अधिकार रखता है। स्पेशली रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है तो उसका मालिक उसे सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर उस कब्जे को हटवा सकता है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कब्जाधारी ने अवैध तरीके से संपत्ति का अधिकार नहीं बनाया है। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति पर निर्माण कर रहा है या उसे बेचने की कोशिश कर रहा है तो आप अदालत से स्टे आदेश भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।